लेकिन और कहीं भी परेशान अभी प्राइवेट की उसमें जो पूर्व सैनिक हैं, कल लगभग 8,000 लोगों ने उन्होंने स्वागत है। साथ में हमारे जींद के विधायक किशन मिड्डा जी, प्रेस के हमारे प्रवक्ता जिला के भीम सैनी जी जिला के सचिव हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जो जारी किया है उसके बारे में आज प्रेस वार्ता है और उसमें 76 पन्नों का ये संकल्प पत्र है और इसमें लगभग 15 लाख सुझाव हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इसमें पूरी ब्रीफिंग हम आपको दे देंगे। महिलाओं के लिए, रेलवे का जो नेटवर्क कितना बड़ा जो खड़ा किया है वो, धर्म और संस्कृति के लिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में विश्व भर से जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम, समान नागरिक संहिता और इसमें भारतीय डिजिटल पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में जो तारीफ हो रही है, अनेकों ऐसे जो आगे भविष्य में भी काम करने हैं। और जो पहले 2019 का संकल्प पत्र जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्य लिया गया था नागरिक संशोधन कानून, राम मंदिर, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपये तक 0% ब्याज दर, 1 साल तक के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं, सभी किसानों के लिए 6,000 सालाना आर्थिक मदद, 60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों को पेंशन सुविधा, 60 साल की उम्र के बाद छोटे दुकानदारों को भी पेंशन सुविधा, राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल, गरीब परिवारों को LPG के कनेक्शन, नेशनल हाईवे में बढ़ोतरी और 75 नए मेडिकल कॉलेज, 2022 तक सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण जो कर दिया गया है और रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में बदलाव करना, हर व्यक्ति को हर 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी और खाते सभी के लगभग हर गरीब व्यक्ति का खाता खोलने का काम, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय और 3 तलाक का कानून। ये जो 2019 का जो संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, उसके जो काम गिनाए हैं और जो नया संकल्प पत्र जारी किया उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। और जो सड़कों का और रेलवे का जो जाल बिछाया गया है, आप जींद जिले में भी देख सकते हो, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन गया है। जो भी डेवलपमेंट के काम पिछली बार जो घोषणा पत्र में जारी किए गए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। इसमें आपका कोई और सवाल हो तो बता दो, ये कॉपी आपको दे देंगे। बड़ौली को लेकर सवाल है जी, जैसे बड़ौली को उम्मीदवार बनाया गया, उससे पहले रमेश चंद्र कौशिक सांसद लगातार 2 बार रहे। हल्के में लोगों से बात करते तो वो कहते हैं कि सांसद हमारे बीच में नहीं आते हैं, समस्या नहीं सुनते हैं। देखिए, ऐसे मेरे ख्याल से तो कोई बात नहीं। रमेश जी जब सांसद थे तो लगभग महीने में 2 या 3 चक्कर जींद के लगते थे, वो आते थे, हम भी उसमें शामिल होते थे, तो उनके जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाते थे। ऐसे कोई है नहीं, हो सकता किसी व्यक्ति को ना मिला हो, व्यक्ति विशेष की शिकायत हो सकती है, सामूहिक रूप से किसी की शिकायत नहीं हो सकती। सामूहिक रूप से कार्यक्रम भी हुए, दिशा की मीटिंगें भी हुई हैं और ग्रीवेंस की कमेटी की मीटिंग में भी आए हैं। हर जगह जो मतलब कार्यक्रम होते थे पार्टी के या सरकार के, जैसे अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी और कई यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें वो शामिल हुए और सब जगह गए हैं। अब कहाँ पे हैं कौशिक साहब, कहीं नजर नहीं आ रहे? देखिए वो तो अभी मेरी तो बात हुई नहीं है और हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। चुनाव प्रचार में आएंगे वो? मैं कहने लग रहा है, मेरी तो बात हुई नहीं अभी तक उनसे। वो पार्टी का नेतृत्व वो देखेगा, उनसे बात होंगी, आएंगे या नहीं आएंगे उनका निजी निर्णय है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब वो निजी हो गए पार्टी से जी? आने ना आने का निजी निर्णय है, पार्टी मैं नहीं कह रहा। आने ना आने का उनका निजी निर्णय है। आपके चुनाव को कहाँ देखते हैं? अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, फिलहाल कहाँ देख रहे चुनाव का? चुनाव का तो अच्छा माहौल है। अभी तो कांग्रेस का तो कैंडिडेट कहीं भी नहीं आ रहे हैं ना, प्रदेश में पूरे नहीं आए अब तक, तो उनका विचार ही नहीं बना है। हमारा तो लगभग जींद जिले के 80 गांव कवर कर चुके हम कैंडिडेट के द्वारा डायरेक्ट, और शहर के भी लगभग 10 वार्डों के कार्यक्रम हो चुके हैं। और कल पिल्लू सफीदों ब्लॉक के सफीदों शहर के 18 कार्यक्रम हैं और हर रोज़ डेली उनके कार्यक्रमों में अच्छा माहौल और एक अच्छा समर्थन पार्टी को मिल रहा है, बहुत अच्छी लहर है। प्रधान जी, आपका घोषणा पत्र में सबसे बेस्ट घोषणा कौन सी जो जिसको आप ये चाहोगे गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए?
ये सबसे बेस्ट घोषणा है राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्र के लिए काम करना है। हर घोषणा को हम लेके आगे बढ़ेंगे। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, हर किसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो देश है। देश को आगे बढ़ाना है, देश को उस दुनिया में सिरमौर बनाना, यही बेस्ट है। राष्ट्र की संपत्ति को बेचना कहाँ का राष्ट्रवाद मानते हैं? कौन सी संपत्ति बेच दी? बीएसएल की बात है, रेलवेज की बात है, एयरवेज की बात है। आप बगैर दो ना, तथ्य दो उसका, दो ना। आप तथ्य कोई रिटर्न स्टेटमेंट दो तो जवाब दो। आप रेट ऐसे तो अगर आप चीज़ें देखोगे तो मेरा अंडा 2 रुपये का था, 6 रुपये का हो रहा है। तो चीज़ें जब डेवलपमेंट बढ़ती है सर, आपने तो हर चीज़ बढ़ती है। राष्ट्र का नाम लिया, हरियाणा की बात करें तो बेरोजगारी में पूरे देश में पहले नंबर पर प्रदेश है बेरोजगारी में। तो कहाँ से तरक्की होगी जब बेरोजगारी बढ़ रही है इधर? देखिए, बेरोजगारी की अगर आप बात करते हो, हरियाणा आप जो बात कर रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगारी की हरियाणा में कोई ऐसी बात है। पिछले 10 साल कांग्रेस का शासन और अब बीजेपी का जो 10 साल का 9.5 साल का शासन है, उसमें नौकरियों का अगर आप देखोगे तो कांग्रेस से ज़्यादा सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, और उद्योग लाने में भारतीय जनता पार्टी उनसे कई गुना आगे है। अभी खरखोदा मारुति का उद्योग लगा है, और एक पिल्लूखेड़ा में औद्योगिक सेक्टर जो अभी नया काटा जा रहा है, उससे भी हमारे ज़िले में एक औद्योगिक इकाई आएंगी और उससे एक रोज़गार के जो साधन हो वो और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार आपके जींद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक होने की कब तक संभावना है? जो ये रेलवे फाटक अपना रोहतक अपना जो फाटक है ना, विधायक जी बता देंगे उसका वो प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो चुकी है और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब आने में जाने में, मतलब देखिए, कोई ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये कार्य हुआ है। लेकिन हम लोगों ने छोटा अंडरपास की जो मांग रखी थी वो पूरी हो चुकी है, और उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी थी वो कॉपी भी दे दी। अब तो ये आचार संहिता लग के उसके चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो भी हो जाए। प्रधान जी, 2014 में 8% थी बेरोजगारी हरियाणा में, और अब 36%। आप कैसे कहते हैं कांग्रेस में ज्यादा? कांग्रेस की देन है। किसके डाटे हैं? कांग्रेस के समय कांग्रेस के डाटे पर बात थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, ये कहाँ है? दिखाओ, डाटे नहीं है। दिखाओ ना, किसके डाटे हैं? इसके डाटा जो आप बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। कहाँ है? दिखाओ ना। 8% ऐसे लिखने से थोड़ी, आप तथ्य आधारित बात करो। 8% और 36% में घना फर्क है। प्रधान जी, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, क्या उसमें आप मानते हैं बीजेपी पूरी तरह से? देखिए, जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, बीजेपी ने जितने भी अब नेशनल हाईवे आपके जींद जिले में बने हैं, क्या ये रोजगार के साधन नहीं है? आपके जींद जिले में 9 नेशनल हाईवे बने हैं, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है, नई इंडस्ट्री यहाँ आएगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाएगा तो उसमें क्या उद्योग आएंगे तो रोजगार आएंगे। तो 2 करोड़ क्या, उससे भी ज़्यादा आएंगे, रोजगार भी आएंगे। रोड बनने में लेबर नहीं लगी, रोड बनने में रोड अपना आप बन गए, रोड बनने में अपना इंजीनियर भी लगे हैं, लेबर भी लगी है, उसमें सारे साधन लगे हैं, ट्रांसपोर्ट भी लगी है। तो आप एक किसी इंडिविजुअल चीज़ को लेके आप ये रोड बन गए तो रोजगार आते हैं। रोजगार नेचुरल है, उस पर टोल टैक्स भी लगे हैं, टोल टैक्स में लोग भी लगे हैं। पूरे हरियाणा के युवा परसों जींद में आकर रैली निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार मानते हैं रोजगार दे रहे हैं लोग? बारात निकाली गई थी जी। मुझे जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा, किसानों की आय दुगनी का वादा किया था मोदी जी ने, घोषणा पत्र में आप कह रहे हो कि आगे भी घोषणा दिखाई गई है, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई अभी तक। देखिए, किसानों की आय दुगनी का करने का जो संकल्प लिया था 2022 तक, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और उस कुछ हद तक उसमें सक्सेस भी हुए हैं। आप बाजरा देख लो, जब कांग्रेस गई उस टाइम पे क्या भाव था, आज 2270 का 2500 का सरकार द्वारा भाव दिया गया है। मक्का क्या भाव है, धान आज इस साल अच्छी धान बिकी है, गेहूं का क्या भाव है। तो हर चीज़ का रेट बढ़ा है। किसान सरसों है, कपास है, आप कोई भी चीज़ देख लो उसका हर चीज़ का रेट बढ़ा है। और एक जो सबसे बड़ा संकल्प पत्र में लिखा गया है प्राकृतिक खेती, जो एक बहुत ज़रूरी भी है इस दौर में, महंगाई के इस दौर में। अगर आप कहें तो अगर प्राकृतिक खेती पर हम जाएं, नेचुरल जो एग्रीकल्चर है उस पर हम जाएंगे तो उसमें खर्चे कम हो जाएंगे और आमदन बढ़ जाएगी। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं आप? अग्निवीर जो योजना आई, देखिए, अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी योजना है। युवा ना भटके, एक उसमें अनुशासन में रहे, तो 4 साल का वहाँ जाएगा तो अनुशासन में रहेगा और अनुशासनता उसको सिखाई जाएगी।
उसके बाद जो कुछ उसमें से यहाँ फील्ड में आएंगे उनको नए रोज़गार सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको नए रोज़गार में उनको उचित स्थान भी मिलेगा। एक जो युवा बिगड़ने का टाइम होता है, उसको एक भटकने का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर उसको एक डिसिप्लिन का स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा प्लेस मानता हूँ। प्रधान जी, आपने एक बड़ी बात कही